जादवी चुड़ैल राजापुर नाम का एक गांव था, जहां झरिया नाम का एक दूध बेचने वाला रहता था। झरिया के पास एक गाय थी। झरिया अपनी गाय से बहुत प्यार करता था, क्योंकि वही गाय उसकी रोजी रोटी की साधन थी। झरिया रोज अपनी गाय को चारा डालता और पानी पिलाता। इसके बाद वह नहा धोकर भगवान की पूजा करता। इतने में उसकी पत्नी नाश्ता तैयार कर देती। झरिया नाश्ता करने के बाद दूध दूता और डिब्बे में भर लेता। झरिया डिब्बे को साइकिल से लेकर लोगों के घर दूध पहुंचाने जाता। घरों में दूध पहुंचाने के बाद अगर दूध बच जाता तो झरिया सुबोधपुर जाने वाले एक पेड़ के नीचे डिब्बे को रख लेता। इस तरह उसका बचा हुआ दूध भी बिक जाता। लोग झरिया का दूध बहुत पसंद करते, क्योंकि वह शुद्ध दूध बेचता था। इस तरह झरिया की अच्छी कमाई होती। शाम के समय सब्जियां और फल लेकर अपने घर पहुंचता और बचे हुए पैसे अपनी पत्नी को। एक दिन रात में झरिया का पड़ोसी छेदी उसके घर आता है। झरिया, थोड़ा दूध मिल जाएगा क्या? मेहमान आए हैं, चाय बनाना है। हाँ छेदी, क्यों नहीं। तुम्हारे मेहमान मेरे भी मेहमान हैं। अरे झुमकी, जरा छेदी भैया को दूध तो दे दो। झुमकी दूध लेने अंदर जाती है। छेदी की नज़र टीवी, फ्रिज, कूलर और वॉशिंग मशीन पर पड़ती है। छेदी झरिया के घर से दूध लेकर बाहर आता है और सोचता है, अरे झरिया ने तो दूध बेचकर बड़ा पैसा कमा लिया है। मुझे भी एक गाय खरीद लेनी चाहिए। दूध बेचूंगा, खूब पैसा कमाऊंगा। जब सुबह होती है तो छेदी शनिवार को लगने वाले बाजार से एक गाय खरीद लाता है। छेदी गाय को खिलाता कुछ भी नहीं और दूध निकालने के लिए लाठी से खूब पिटाई करता। फिर भी अगर गाय दूध नहीं देती तो वे गाय के इंजेक्शन लगाता है और ज़बरदस्ती दूध दूहता है। दूध दूहने के बाद छेदी दूध में खूब पानी मिलाता है और फिर दूध को डिब्बे में भरकर सुबोधपुर जाने वाले रोड पर डिब्बा रखकर खड़ा हो जाता है। लेकिन कोई भी छेदी का इंजेक्शन वाला पानी मिला दूध नहीं खरीदता। लोगों को झरिया का पेवर दूध बहुत पसंद आता है। लोग मेरा दूध नहीं खरीद रहे हैं। लगता है मेरा गाय बेकार है। आज रात में घर जाकर गाय की खूब पिटाई करूंगा और रात में चुपके से झरिया की गाय चुरा लूंगा। जब रात हो जाती है तो छेदी झरिया की गौशाला में जाता है। पहले तो वह रस्सी से गाय का मुंह बांध देता है, फिर वह गाय को लेकर अपने ससुराल भाग जाता है। सुबह जब झरिया उठता है तो वह देखता है कि गाय गायब है। झरिया को यह देखकर बहुत झटका लगता है। झरिया अपने घर के बाहर बैठकर रोने लगता है। झरिया के पास गांव के लोगों की भीड़ लग जाती है। गांव के मुखिया भी वहां पहुंचते हैं। अरे क्या हो गया? इतनी भीड़ क्यों लगी है? भैया जी, मेरी गाय चोरी हो गई है। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे मेरे पास रोजी रोटी का और कोई साधन नहीं है। मुखिया सोचते हैं, मैं अपने नौकरों को भेजकर आसपास के गांव में ढूंढने की कोशिश करता हूं। ऐसा कहकर मुखिया वहां से चले गए। झरिया भी अपनी गाय को ढूंढने जंगल की ओर चला जाता है। जंगल में गाय ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, लेकिन गाय नहीं मिलती। झरिया बहुत थक जाता है और वे पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वह एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ होता है। उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल अचानक से झरिया के सामने आ जाती है। झरिया डर जाता है। मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया है।
जादुई चुड़ैल हूँ। अच्छे लोगों की मदद करती हूँ और बुरे लोगों की उनकी सबक सिखाती हूँ। झरिया चुड़ैल को सारी कहानी बताता है। चुड़ैल बोलती है, तो मैं एक ईमानदार इंसान हूँ। चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से झरिया को एक गाय देती है और कहती है, ये गाय तुम्हें 50 लीटर दूध देगी। झरिया गाय लेकर अपने घर पहुंचता है और अपना दूध का काम दोबारा शुरू कर देता है। इधर चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से पता लगा लेती है कि छेदी झरिया की गाय लेकर अपने ससुराल भाग गया है। चुड़ैल एक रात छेदी के कमरे में पहुंचती है। छेदी अपनी पत्नी के साथ सो रहा था। चुड़ैल अपनी जादुई से छेदी की पत्नी को भैंस बना देती है। जब छेदी सुबह सोकर उठता है तो चौंक जाता है। छेदी की खटिया हवा में उड़ रही होती है। अरे ये क्या हो गया, मेरी पत्नी कहाँ चली गई और ये भैंस कहाँ से आ गई। अरे मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। छेदी भैंस को लेकर अपने घर जाता है। उसका घर एक छोटा सा खिलौना बन चुका होता है। अरे ये क्या हो गया, हमारा घर इतना छोटा कैसे हो गया। तभी छेदी गाय की तरफ जाता है। गाय छेदी को लात मारती है और छेदी जाकर दूर गिरता है। तभी गाय में से एक चुड़ैल बाहर निकलती है और कहती है, झरिया की गाय चुराई, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। मुझे माफ कर दो। चुड़ैल छेदी को माफ कर देती है और उसका घर ठीक कर देती है। उसकी पत्नी को भैंस से इंसान बना देती है। फिर से चुड़ैल झरिया की गाय लेकर वहां से गायब हो जाती है और झरिया के पास पहुंचती है। यहाँ लो अपनी असली गाय। ऐसा कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है। झरिया के पास अब 2 गाय हो जाती है। झरिया दूध बेचने के साथ साथ अपनी डेयरी भी खोल लेता है। ये दूध के साथ साथ दही, पनीर, मक्खन, घी और मट्ठा भी बेचने लगता है। कुछ ही दिनों में झरिया बहुत ही अमीर हो जाता है। अपने लिए बड़ा घर और कार भी खरीद लेता है। दोस्तों, ये कहानी अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल फन फ्रेंड स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें।